स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है प्रायश्चित। पाठ परिचय। श्री भगवती शरण वर्मा द्वारा लिखित यह पाठ हमारे पाखंड अंधविश्वास की एक झलक है। हम अपने जीवन में बहुत से कार्य सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरों ने यह बताया है कि इससे पुण्य या पाप मिलता है। धर्म के लिए धार्मिक होना चाहिए, अंधविश्वासी नहीं, अन्यथा डर की वजह से कोई भी हमारा लाभ उठा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमें धार्मिक होना अच्छी बात है लेकिन अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे ने कहा है कि ऐसा होने से पाप पुण्य होता है तो उस काम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर कबरी घर घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर घर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आती है। तो कबरी क्या है? बिल्ली का नाम है यहाँ पे। और रामू की बहू से वो प्रेम करती है, और रामू की बहू अगर किसी से नफरत करते हैं तो वो है कबरी बिल्ली। ठीक है। अब 2 महीने बाद जो बहू है वो आ रही है ससुराल से पहली बार, मायके से ससुराल आई है पहली बार। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका, भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ संभालने लगी। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। ठीक है। तो अब सब कुछ जो घर की लेखा जोखा है सब कुछ घर जो रामू की बहू के हाथ में आ गया है। लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार खुला है तो कभी भंडार गृह में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध वह चट कर गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के पंजे छक्के में। रामू की बहू हांडी में और घी रखते रखते ऊँग गई और बचा हुआ घी कबरी बिल्ली के पेट में। ठीक है। तो क्या हुआ कि बच्ची तो है ही, 14 साल की बच्ची, अब कितनी ही होगी। तो कभी भंडार घर खुला छोड़ देती, कभी कुछ कर देती। तो बिल्ली है, वो जाके दूध पी लिया, कभी घी में मुंह मार दिया। ठीक है। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जींस देने गई और दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो बुरा भी ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। ठीक है। अब कबरी बिल्ली को पता चल गया, बिल्ली बहुत शातिर होती है, तेज होती है, तो उसको पता चल गया कि अच्छा ये ऐसे गलती करती है, ये छोड़ के जाती है और वो छक्का मार देती है। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। ठीक है। मतलब जो आ रहा है वो गायब, खा जाती है बिल्ली। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चा बंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्लियों को स्वादिष्ट लगने वाला विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। अब क्या है, जाला रह गया है जिसमें बिल्ली पकड़ी जाती है, उसमें चूहे छोड़ दिए और उसको फंसाने वाले सारे व्यंजन रख दिए। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। अब बिल्ली जो होती है ना वो शातिर होती है, चूहा जो होता है वो क्या होता है, लालची होता है, वो लालची प्राणी होता है। उसको सिर्फ खाने को सूंघता है। ठीक है। सूंघते 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 खाने के पीछे जाता है और वो ये नहीं देखता कि पिंजरे में उसको पकड़ा जा रहा है। ठीक है। उसको पिंजरा नहीं दिखा देता, उससे सिर्फ खाना उसका एम होता है, वो खाने तक पहुंच जाता है और पिंजरे में बंद हो जाता है। बिल्ली तो शातिर है, बिल्ली थोड़ी ना चूहा है। ठीक है। तो इसलिए उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब हाथ साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। अब बिल्ली भी शातिर। ठीक है। बिल्ली सोच रही है अच्छा ये मेरे को पकड़ने की कोशिश करे तो रामू की बहू के पीछे पीछे तो रहती, लेकिन इतनी पीछे रहती कि वो उसको मार नहीं सकती थी, उसको छेड़ नहीं सकती थी। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिझकियाँ और पतिदेव से को मिलता था रूखा सूखा भोजन। ठीक है। तो सास अब झिझकेगी तो सही, रोज घी दूध बिल्ली खा रही है तो जाहिर सी बात है सास को गुस्सा आएगा, है ना। और पति को क्या मिल रहा है, रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता बादाम मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में ओटाए गए। सोने
वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे में एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूहा माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई का अंदाजा लगाया। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरी में लगा और कटोरी झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ी। अब उसने छलांग मारी और कटोरी क्या हुई, फर्श पर गिर पड़ी। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। क्या देखते कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। ठीक है, तो उसने देखा अच्छा खीर गिरा दी और वो खा रही आराम से। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। अब उसको देखते ही क्या हुआ, बिल्ली भाग गई। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। ठीक है, अब उसने क्या सोचा कि मैं इसको मार ही डालूंगी। रात भर उसे नींद न आई। किसी दांव से कबरी पर वार किया कि फिर जिंदा ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखते कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। ठीक है, अब जैसे ही वो उठ के आ रही तो वो खिसक गई। अब दोनों एक दूसरे का नेचर जान गए कि ये मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना चाह रही, गुस्से में है, तो वो पहले ही खिसक जाती है। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखते कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम से उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए अपनी हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माझी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई है। माझी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई है, यह तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माझी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर होती है। हम तो रसोई न बनावेंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। ठीक है, तो अब क्या सब बोल रहे हैं कि बिल्ली की हत्या कर दी इसने। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है, न खाना खा सकता। बहू ने है क्या कर डाला। अब सास बोल रही कि बहू ने क्या कर दिया। अब जब तक बिल्ली का पाप, बिल्ली की मौत का पाप इसके सर से नहीं उतरेगा, ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं। मेहरी ने कहा, फिर क्या हो, कहीं तो पंडित को लाए। तो कहते पंडित को बुला लाऊं आप कहो तो। सास जी की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी जोड़ दौड़ के पंडित को बुला लो। ठीक है, अब वो पंडित को बुला गया। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ खड़े हुए। पंडिताइन ने मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घसीटा राम के पतोहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। ठीक है, तो पंडित जी क्या कह रहे हैं अपनी बीवी को कि तुम भोजन मत बनाना। पंडिताइन उनकी जो लाला है घसीटाराम, उनकी पतोहू ने यानी पोते बहू ने क्या किया है, बिल्ली को मार डाला है और वहीं पे ही सारे पकवान वगैरह बनेंगे। पंडित परमसुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद से घेरा 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता है तो पंडित परम सुखी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता है। तो इनका कुछ कदकाठी बताई है कि 4 फुट 10 इंच इनकी हाइट है, तोंद है और गोल मटोल सा चेहरा है, मूछे बड़ी बड़ी सी हैं, रंग गोरा सा है। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की मां ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने में कौन नरक मिलता है। तो पंडित परम सुख ने पत्र देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता, पर वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई है, तब नरक का पता लग सकता है। ठीक है, तो वो बोला कि नरक मुहूर्त बताओ किस समय मृत्यु हुई है, तभी बता सकते हैं कौन सा नरक मिलता है। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्णा, हे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर
कुंभिपाक नरक का विधान है। रामू की माँ यह तो बड़ा बुरा हुआ। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सुबह सुबह बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में मृत्यु हुई है, ये तो बहुत ही बुरी बात है। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बताइए। पंडित परमसुख मुस्काए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं, शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसलिए तो आपको बुलवाया है, अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। क्या किया जाए, यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए, जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। तो बोले सोने की बिल्ली बनवाओ और उसको दान करो। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। ठीक है, तो कह रहे बिल्ली दान देने के बाद भी फिर क्या है, 21 दिन का पाठ करवाना है। छन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। तो बोले हाँ बिल्कुल, अभी दान दे दो और फिर पाठ हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परमसुख मुस्काए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भार सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया, धर्म कर्म का नाश हो गया, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, तो आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वैसे तो जो बिल्ली का वजन होता है उस वजन की सोने की बिल्ली बनवा के और दान करी जाए, लेकिन अब तो कलयुग आ गया, धर्म कर्म का नाश हो गया, तो कम से कम 21 तोले की ही बनवा दो, है ना, तो इतने में भी काम चल जाएगा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना, पंडित जी यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा। तो बोले तोले भर की बिल्ली से काम निकाल लो। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़ गया, बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इतने में तो इतना लोभ ठीक नहीं। तो कह रहे कि बहू के सिर पर बहुत बड़ा पाप है, आपको लोभ नहीं करना चाहिए। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, 11 तोले की बिल्ली बनानी है। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा। ठीक है, तो कह रही पूजा की सामग्री आप मेरे घर भिजवा देना, मैं वहीं पर पाठ कर दूंगा। अरे कम से कम हम पूजा कर देंगे, दान के लिए करीब 10 दिन गेहूं, 1 मन चावल और 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा, बस इतने से काम चल जाएगा। तो बोला 10 दिन तक ये सब आपको देना होगा। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, फिर इससे कम में तो काम न चलेगा, बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो, यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही, और जैसा जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 150 रुपये लोगों के हाथ का मैल है। तो कहता है कि आपकी बहू ने पाप भी तो इतना किया है, ये भी तो देखो, और 150 रुपये क्या ही है आप लोगों के, तो आप तो बहुत बड़े लोग हो, है ना, तो ऐसे उनको चढ़ाने लगता है वो। पंडित रामसुख की बात से पंच प्रभावित किस्नू की माँ ने, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप करते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं है। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, कितना इतना खर्च कौन आप लोगों से करेगा। तो सब लोग उसको समझा रहे हैं कि हाँ तुम कर दो, है ना। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभिपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे लिए जिसमें थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुँह ना मोड़ो। ठीक है, तो कह रहे या तो बहू के लिए देख लो कि उसको नरक मिलेगा, या फिर ये खर्चा देख लो, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्र बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी से अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो, ठीक है, तो और क्या हो, अब देखते हैं और क्या क्या बताया गया है। 21 दिन के पाठ में 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों
बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा। ठीक है, तो 21 दिन के पाठ और 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों भगत ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं कर लूंगा। ठीक है, तो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। तो कह रहा है मैं ही खा लूंगा, तुम्हें 5 ब्राह्मणों का भोजन मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी के तोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बना लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक तुम सब पूजा का प्रबंध करके रखो। और देखो पूजा के लिए, ठीक है, पूजा के लिए क्या देखना है। पंडित जी की बात खत्म भी न हुई थी कि मेहरी हाफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ री? मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। भगवती चरण वर्मा। तो ठीक है, तो पंडित जी का ये पूरा प्लान क्या हो गया, चौपट हो गया, क्योंकि बिल्ली तो जिंदा थी, हो सकता है वो थोड़ी बेहोश हो गई हो, लेकिन वो तो जिंदा थी और वो उठकर भाग गई। और यह खबर मेहरी ने आके सबको बताई कि बिल्ली तो उठकर भाग गई है। तो ये जो पंडित का जो पूरा प्रपंच था, ऐंठने का, पैसे ऐंठने का, खाना ऐंठने का, सोना ऐंठने का, वो सब धरा का धरा रह गया। लेखक परिचय। भगवती शरण वर्मा एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक थे। उनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में शफीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA और LLB की डिग्री प्राप्त की। वर्मा जी मुख्य रूप से उपन्यासकार के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने कविताएं और पत्रकारिता भी की। उपन्यास कौन कौन से हैं उनके? पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, चित्रलेखा उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिस पर 2 बार फिल्में बनी हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और राज्यसभा के लिए भी मनोनीत हुए थे। उनका निधन 5 अक्टूबर 1981 को हुआ था। प्रथम पहला हांडी, मिट्टी की मटकी, आफत, परेशानी, दुश्वार, मुश्किल, परच जाना, जल जाना, मोर्चाबंदी, मोर्चा बनाना, हौसला, इरादा, देहरी, दहलीज, अपराधी, दोषी, ब्राह्मण, पंडित, प्रबंध, इंतजाम, बालिका, लड़की, भंडार गृह जहां अन्न या दूसरी वस्तुएं रखी जाती हैं, ऊंग, हल्की नींद में होना, ओटना, दूध का गाढ़ा करना, पकाना, हत्या, जान से मार देना, धुंधला, हल्का, प्रायश्चित, पाप कर्म का फल, सहानुभूति, हमदर्दी, दया, सामग्री, सामान। आज्ञापन। वर्ष, प्यारी, भंडार, कटघरा, स्वादिष्ट, मुश्किल, पिस्ता, अंदाजा, झंझनाहट, देहरी, पंडित, पतोहू, हत्या, ब्रह्म, नरक, लोक, लोभ, 11, प्रबंध, पुण्य। मानक वर्तनी का बदला स्वरूप। प्राचीन, नवीन, पाखंड, पाखंड, भंडार, भंडार, खत्म, खत्म, अंधविश्वास, अंधविश्वास, पंडित जी, 21-21। अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबरी बिल्ली किससे प्रेम करती थी? रामू की बहू ससुराल से कब आई थी? रामू की बहू ने क्या तय कर लिया था? खीर में क्या क्या डाला गया था? मेहरी ने माँ जी को बिल्ली के बारे में क्या बताया और मेहरी ने क्या उपाय बताया? तो ये सारे ही प्रश्न आपको कहानी सुनने के माध्यम से बहुत अच्छे से पता चल जाएंगे। इनको आपको ओरल डिस्कस करना है। कोष्टक में दिए गए सही विकल्पों के आगे 2 डॉट आपको निशान लगाना है। बिल्ली का नाम क्या था? कबरी, छबरी, पूसी, तो कबरी। रामू की बहू की करधनी में किसकी चाबी लटकने लगी? भंडार गृह की चाबी, या तिजोरी की चाबी या घर की चाबी, तो भंडार गृह की। मेहरी बाजार से क्या लाई? बलाई, मिठाई, रबड़ी, तो वो लाई थी रबड़ी। बिल्ली को फंसाने के लिए क्या आया? कटघरा, रस्सी या पिटारा? कटघरा। बहू पर क्या आरोप लगा? बिल्ली की हत्या का, चोरी का या झगड़े का? तो बिल्ली की हत्या का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिल्ली की डैश बहुत बड़ा पाप है। बिल्ली की मृत्यु। बिल्ली का डैश तोले की बिल्ली बनवाकर दान करो, तो उसने कहा था 21 तोले की, है ना। और पंडित परम सुख जी का डैश में पहला नाम था। किसके में पहला नाम था? कि लूटने वाले पंडितों टाइप में जो थे ना, वो पहला नाम था। राम की बहू एक डैश दूध देहरी पर रखकर चले गए, 1 कटोरा दूध, है ना। एक दिन रामू की बहू ने डैश के लिए खीर बनाई, तो रामू के लिए खीर बनाई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। रामू की बहू को ससुराल आने पर क्या क्या जिम्मेदारियां मिली? बिल्ली के कौन कौन से कार्यों से रामू की बहू का जीना दूभर हो गया था? बिल्ली को फंसाने के लिए क्या उपाय किए गए? रामू की बहू ने खीर कैसे बनाई? कबरी को रामू की बहू ने
ने कैसे मारा और बिल्ली की हत्या के पाप से बचने के लिए पंडित जी ने क्या क्या उपाय बताए तथा कौन सा दान करने को कहा। तो ये सारे ही प्रश्न आपको कहानी सुनने के माध्यम से बहुत अच्छे से पता चल जाएंगे। आप इनके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। हांडी, हांडी होता है एक बर्तन जिसमें आप कह सकते हैं कि मेरी माँ ने हांडी में खीर बनाई या खाना पकाया। प्रायश्चित होता है अपनी गलती को मानना, ठीक है। तो रामू की बहू ने प्रायश्चित करने की ठान ली थी। इस तरह से आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं जो मीनिंगफुल हो। 21 तोले की बिल्ली बनाकर दान करने के लिए पंडित परम सुख ने कहा। अपवित्र, कि बिल्ली की मृत्यु से घर और भंडार गृह अपवित्र हो गया है। कलयुग, लोभ, इस पे आप स्वयं से वाक्य बनाएंगे। पाठ में बोले गए वाक्यों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए अधूरे वाक्यों को पढ़कर पूरा कीजिए। अरे राम, बिल्ली तो मर गई, डैश हुआ, बहुत बुरा हुआ। माँ जी, बिल्ली की हत्या और डैश रहेगी। तो ये आप पूरा पाठ जब पढ़ेंगे तो आपको ये अधूरे वाक्य वहाँ से पूरी लाइनें पता चल जाएंगी, इनको आप पूरा कहेंगे। पंडित जी इसलिए डैश जाएं, अरे बाप रे डैश जाएं, और नहीं तो डैश नहीं। नीचे कुछ पकवानों के नाम दिए जा रहे हैं, वे किससे बनते हैं मिलान कीजिए। तो रबड़ी बनता है दूध से, समोसा बनता है किससे, सूजी, उससे मैदा से बनता है समोसा, है ना। रसमलाई बनते हैं खोआ से, और रसगुल्ला बनता है छेना से, लड्डू बनते हैं बेसन से, हलवा बनता है सूजी से, और खीर बनती है इसमें चावल से, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको पूरा करेंगे। उड़ान अपने मन के अंधविश्वास से कैसे बचा जा सकता है, सबको जागरूक कैसे किया जा सकता है, समझाइए। और ज़रूरतमंदों की मदद करने में और पाखंडियों को दान करने में क्या अंतर है, बताइए। तो ज़रूरतमंदों को, जिनको एक्चुअली ज़रूरत है, उनको हम दान करें तो वो दान कहलाता है। लेकिन पाखंडियों के जब हम झांसे में आ जाते हैं तो वो हमें लूट जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। दिए गए लोकोक्ति मुहावरों का अर्थ लिखिए। खून सवार होना यानी मार डालने की सोचना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना ये रहेगी ना परेशानी होगी, कमर कसना, एकदम ठान लेना। हाथ का मैल, तो हाथ का मैल होता है कि पैसा तो हाथ का मैल है और आते जाता रहना, ठीक है। 9 2 11 होना, फुर हो जाना, जिसकी बिल्ली उसे ही म्याऊं। तो कह रहे हैं अच्छा, जिसकी बिल्ली उसे ही म्याऊं मतलब अच्छा मैंने ही पाला पोसा और मुझे ही काट रहा है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैंने आज दूध पीना है, मुझे आज दूध पीना है। उसी कुत्ते ने सारा बिस्कुट खा लिया, उसके कुत्ते ने सारा बिस्कुट खा लिया। इसी तरह से आप तेरा नाम क्या है, तुझे पूजा करनी चाहिए, दान देनी गलत है, खीर स्वादिष्ट होता है। तो इनको आप शुद्ध करके लिखेंगे, बहुत ही आसान है ये। नीचे कुछ शब्दों को प्राचीन रूप में दिया गया है, उनके नवीन रूप लिखिए। प्रसिद्ध को आप नवीन रूप में हम लिखते हैं तो बीच में द लगा के हलंत लगा के ध लिखते हैं। पंडित, ये आपको मानक वर्तनी से में भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। शुद्ध, श्रद्धा। 21 को हम बीच में आधा क लगा के कीस लिखते हैं। चंपत, भंडार, प्रबंध, तो इनके आप नवीन रूप लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। परम पिता परमेश्वर तुमको सद्बुद्धि दें। तो उद्देश्य है जो जिसके बारे में बात हो रही है और विधेय है क्या बात हो रही है, ठीक है। तो उद्देश्य है परम पिता परमेश्वर तुमको सद्बुद्धि दें है विधेय। रामू की बहू है उद्देश्य, के पास एक सुंदर घर भी है, तो एक के पास एक सुंदर घर भी है, यह है विधेय। देव नदी गंगा सबकी जीवनदायिनी है, तो देव नदी गंगा है विधेय उद्देश्य, और सबकी जीवनदायिनी है विधेय। पंडित जी ने पूजा में छक्कर भोजन किया, तो पंडित जी हैं उद्देश्य और बाकी सेंटेंस जो है वो विधेय है। रामू को आज तक ताजा भोजन नहीं मिला, तो रामू क्या है, उद्देश्य है, और बाकी पूरा सेंटेंस विधेय है। दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखे। धर्मात्मा, धर्म जमा आत्मा, मतानुसार, माता के अनुसार, साकार, स जमा आकार, परमानंद, परम जमा आनंद, और दिग्गज, दिग जमा गज। तो इस तरह से आप इनके संधि विच्छेद करके लिखेंगे। दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि यह कार्य हम क्यों करते हैं।
तो दान देना, देखो यहाँ पे कपड़े दिए जा रहे हैं ना कि गरीबों को, और यहाँ पे क्या हो रहा है, साफ़ सफाई, देखो गुरुद्वारे में क्या हो रही है, साफ़ सफाई हो रही है, सेवा भाव किया जा रहा है। तो ये हमें इसके कई कारण होते हैं कि देखो बहुत से लोग परोपकार के उससे करते हैं कि एक तो अपनी चीज़ें जो हमारे यूज़ की नहीं रही हैं वो दूसरों से, गरीबों से शेयर करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारे काम का नहीं वो किसी के लिए बहुत ज़रूरतमंद हो सकता है। तो हमें ज़रूर से अपने कपड़ों को फाड़ने चीरने के अलावा हम उनको दान कर सकते हैं, जो दान के लायक कपड़े हम, और सेवा भाव से हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, हमें पुण्य मिलता है ना, और हम अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होते हैं। तो ज़रूर से ये करना चाहिए। जीवन मूल्य, धर्म का हर इंसान के जीवन पर बहुत महत्व है। धर्म हमारा मार्गदर्शन भी करता है, पर यदि आडंबर फैलने लगे तो यह क्या उचित है? सोचिए और आपस में वार्तालाप कीजिए। तो ये आप आपस में अपने दोस्तों के साथ वार्तालाप करेंगे और बताएंगे। रचनात्मक कार्य, क्या पूजा पाठ के नाम पर झूठा दिखावा करना उचित है? पाखंडी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य क्या सही होते हैं? प्राचीन काल में फैली कुरीतियों में हमें किस ओर ले जा रही हैं? तो पहली जो कुरीतियाँ फैली हुई थी वो हमें कहाँ, अंधविश्वास की ओर कभी कभी ले जाते हैं। खोज कर लिखिए, भिक्षावृत्ति बढ़ने से के क्या मुख्य कारण हैं, और इंटरनेट के माध्यम से राजा राम मोहन राय का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? इंटरनेट के माध्यम से लेख तैयार कीजिए। तो ये आप इंटरनेट की हेल्प से करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।